नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार। और हमने एक सीरीज़ शुरू की है उड़ान सीरीज, और उड़ान सीरीज के माध्यम से क्या कर रहे हैं कि लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक है इसको पूरा कंप्लीट कवर कर रहे हैं। और आज की वीडियो नंबर है 15। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री, जो है भारत का मध्यकालीन इतिहास है। इसकी आज पांचवी टॉपिक डिस्कस करेंगे। 15वीं से 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन और भक्ति आंदोलन से संबंधित जो भी लूसेंट में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिया गया है, सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसके पहले हमने एंसेंट हिस्ट्री पूरा ख़त्म कर दिया है। उसकी प्लेलिस्ट आप चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आप ये सारी जो वीडियो मैं करा रहा हूँ इनकी आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ से पीडीएफ सारी मिल जाएगी। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें व्हाट्सअप भी करके अपनी प्रॉब्लम की दूर कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे दे रखा है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है, तो यही हमें करके बताना है। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है, पहली सूची में दे रखा है आचार्य, मतलब कौन कौन से आचार्य थे उनके बारे में दे रखा है। और दूसरी सूची उनका मत, विचार, विचारधारा या वाद दे रखा है। कहने का मतलब एक विचारधारा दे रखा है। अब हमें आपको बताना है रामानुजाचार्य जो थे इनकी विचारधारा क्या थी। इनकी विचार जो धारा थे, विशिष्टता द्वैत इनकी विचारधारा थी, तो विशिष्टता द्वैत इनकी विचारधारा थी, इसका मिलान एक से हो जाएगा। निम्बार्कर जो आचार्य थे, निम्बार्कर जो आचार्य थे इनकी जो विचारधारा थी, इनकी विचारधारा थी द्वैत द्वैत भेदाभेद, द्वैत द्वैत भेदाभेद इनकी विचारधारा थी, इसका मिलान दो से हो जाएगा। मध्व आचार्य जो थे, मध्व आचार्य की विचारधारा क्या थी, द्वैत, द्वैत जो है इनकी विचारधारा थी, तो इसका मिलान हो जाएगा तीन से। और विष्णु स्वामी जो थे इनकी विचारधारा थी, इनकी विचारधारा थी शुद्ध द्वैत, शुद्ध द्वैत जो इनकी विचारधारा थी, तो इसका मिलान हो जाएगा चार। तो हमारा मिलान है एक, दो, तीन, चार। ये जिस भी उत्तर में मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। एक, दो, तीन, चार, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे, तो ये थे रामानुजाचार्य जो थे, ये भक्ति आंदोलन को प्रारंभिक प्रतिपादक माने जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे, तो ये थे नानक। नानक जो साहब थे ये पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। प्रथम सिख गुरु और सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक जी भी निगुण भक्ति संत थे और समाज सुधारक भी थे। जो ये नानक थे ये पहले जो सिख धर्म है इसके पहले गुरु माने जाते हैं, और ये एक समाज सुधारक भी कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत में प्रचलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये रामानंद को इसका श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन इसका ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है, रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला हुआ था, तो ये संत ज्ञानेश्वर के द्वारा फैला हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के गुरु कौन थे। कबीर दास जो थे इनके गुरु का नाम क्या था, इनके गुरु का नाम था रामानंद। रामानंद जो थे ये कबीर के गुरु थे। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था। संत जो कबीर दास हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो ये मगहर वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और इनके जन्म के बारे में बहुत ज़्यादा मतभेद है, तो इसीलिए इनकी सही से पुष्टि हमें नहीं मिलती, लेकिन इतना पता है कि मगहर वाराणसी में इनका
जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य दक्षिण भारत की भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है? यहाँ पे देखिए दे रखा है, 4 वाक्य दे रखे हैं और इन्हीं में हमें बताना है कौन भक्ति आंदोलन के संबंध नहीं है, संबंध संदर्भ में सत्य है, यहाँ पे पूछा है। देखिए पहला है, यहाँ पे पहला कथन है, इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था। ये बिल्कुल सही बात है। इसका कई संतों द्वारा इसको लोकप्रिय बनाया गया था। दूसरा कथन है, इसके समर्थक संस्कृत में बोलते एवं लिखते थे। बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं था कि संस्कृत में ही बोलते लिखते थे, कोई भी भाषा में बोल सकते थे। तीसरा ऑप्शन है, इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। ये भी बिल्कुल सही है। जो ये भक्ति आंदोलन है, ये जाति व्यवस्था का विरोध किया था। चौथा ऑप्शन है कि इसके प्रचार प्रसार में महिलाएं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती थी। बिल्कुल गलत है, महिलाएं भी भाग लेती थी। तो हमारा राइट उत्तर क्या है? एक है और तीन है। एक और तीन जिसमें होगा वही इसका राइट उत्तर है। एक और तीन, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? चैतन्य जो महाप्रभु थे, ये किस समुदाय से जुड़े थे? तो ये गोंडिया संप्रदाय से जुड़े थे। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, गोंडिया संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? पृष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये वल्लभाचार्य ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और वल्लभाचार्य जो थे, ये किसके प्रतिपादक थे? ये शुद्ध द्वैतवाद के दर्शन के प्रतिपादक थे। शुद्ध द्वैतवाद के दर्शन के प्रतिपादक थे वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नित्य एवं गीतों कीर्तन को माध्यम बनाया था? कहने का मतलब है कि किस संत ने अपने पास ईश्वर को अनुभव करने के लिए नृत्य या नाचने और गाने के माध्यम का रूप में बनाया था? तो ये बनाया था चैतन्य जो महाप्रभु थे, ये इन्होंने बनाया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैत अद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित कौन थे? अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये जो अद्वैतवाद है, इसके सिद्धांत के प्रतिपादक थे शंकराचार्य जी। अद्वैतवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संतों का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कर कोट में उत्तर दीजिए। यहाँ पे कोट दे रखा है, इसमें हमें उत्तर बताना है इसका। यहाँ पे अब हम बताएंगे। तो देखिए, कबीरदास सबसे पहले थे, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद नानक थे, तब फिर दो, उसके बाद चैतन्य आए थे, तो यहाँ तीन, उसके बाद तुलसीदास थे, तो ये चार। तो इसी क्रम में ये मतलब अब कालक्रम संतों का व्यवस्थित क्रम है। तो ये एक दो तीन चार, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता हैं। गीत गोविंद जो है पुस्तक है, इसके रचयिता कौन है? तो ये जयदेव हैं इसके रचयिता। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और गीत गोविंद जो पुस्तक है, ये 12 अध्यायों वाली एक गीति काव्य है। ये भी ध्यान है, 12 अध्यायों वाली एक गीत काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? तो शंकर देव जो हैं, इन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और इन्होंने असमिया भाषा के अंतर्गत प्रसिद्ध कवि और नाटककार तथा हिंदू समाज सुधारक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का धर्म उपदेश है। गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या है? मानव बंधुत्व का। गुरु नानक ने धर्म जो उपदेश दिया था, तो ये मानव बंधुत्व का दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे देखिए, दो सूची दे रखी है और इनको हमें सुमेलित करके बताना है। यहाँ पे पहली जो सूची है, इसमें क्या दे रखा है? शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो मठ है, 4 मठ, इसके बारे में दे रखा है। और उसके बाद सूची सेकंड में क्या दे रखा है? उनके स्थान, मतलब कहाँ पर स्थापित किया गया है।
अब देखते हैं श्रृंगेश्वरी जो पीठ है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है। ये मैसूर कर्नाटक में स्थापित किया गया है। इसका मिलान 1 से हो जाएगा। और गोवर्धन जो पीठ है, गोवर्धन पीठ कहाँ पर स्थापित किया गया है। यह स्थापित किया गया है पुरी उड़ीसा में स्थापित किया गया है। ज्योतिष जो पीठ है और ये कहाँ पर स्थापित किया गया है। ये बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। बद्रीनाथ अब उत्तराखंड में हो गया, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मिलान 3 से हो जाएगा। शारदा जो पीठ है ये कहाँ पर स्थापित है। तो ये द्वारका गुजरात में स्थापित है। इसका मिलान 4 से हो जाएगा। तो हमारा मिलान है 1 2 3 4। तो ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मठों से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 सूची दे रखी है और इन सूची को सुमेलित करके हमें सही उत्तर को बताना है। पहली जो सूची है यहाँ पे दे रखा संतों के नाम, और दूसरी सूची में दे रखा संतों का कार्य क्षेत्र। कौन कौन सा उनका कार्य क्षेत्र, किस क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। तो पहले देखिए वल्लभाचार्य जो थे, इनका जो कार्य क्षेत्र था, इनका कार्य क्षेत्र था उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इनका कार्य क्षेत्र था। तो इसका मिलान हो जाएगा 1 से। और चैतन्य महाप्रभु जो थे, इनका जो कार्य क्षेत्र था ये पश्चिम बंगाल जो रीजन है यहाँ पर हुआ था। बंगाल जो क्षेत्र था वो, तो इसका मिलान हो जाएगा 1 से, सॉरी 2 से इसका मिलान हो जाएगा। और मीराबाई जो है, इनका जो कार्य क्षेत्र होता था, इनका कार्य क्षेत्र क्या था, राजस्थान इनका कार्य क्षेत्र था। इसका मिलान 3 से हो जाएगा। नामदेव जो थे, ये इनका इनका जो कार्य क्षेत्र था ये महाराष्ट्र था। तो इसका मिलान हो जाएगा 4 से। तो हमारा मिलान है 1 2 3 4। ये हमारा मिलान है। ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है। तो ऐसी कौन सी भाषा है जो जिसका लोकप्रिय बनाने में चंडीदास का योगदान है। इनका योगदान है बंगाली जो भाषा है, इसका इसका लोकप्रिय बनाया था इन्होंने। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे दे रखा सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा, और इनको हमें सुमेलित करके बताना है। पहली सूची में क्या दे रखा है, संत या कवि, और दूसरी सूची में क्या है, उनकी रचनाओं की भाषा दे रखा है, मतलब वो किस भाषा में अपनी रचना को करते थे। अब देखिए मीराबाई जो थी ये हिंदी भाषा में अपनी रचनाएं लिखती थी। तो इनका मिलान हो जाएगा 2 से। और त्याग जो राज थे, त्यागराज जो थे, ये अपनी जो रचना थी ये तेलुगु भाषा में लिखा करते थे। इसका मिलान हो जाएगा 3 से। वाडी जो दास थे, वाडी जो दास थे ये अपनी भाषा बांग्ला भाषा में लिखते थे। इसका मिलान हो जाएगा 1 से। और पुरंदर दास जो थे, दास जो थे, ये अपनी जो रचनाएं लिखते थे ये कन्नड़ में लिखते थे। इसका मिलान 4 से हो जाएगा। तो हमारा मिलान है 2 3 1 और 4। ये जिस भी उत्तर में होगा वही इसका राइट उत्तर है। 2 3 1 4, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे। ये जो थे ये रामानुजाचार्य जो थे ये ही प्रथम आचार्य थे। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापुरुषी धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है। ये माना जाता है शंकर देव को माना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, शंकर देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था। शंकराचार्य थे, इनका जो जन्म हुआ था कब, 788 ईस्वी में, और कहाँ पर हुआ था, केरल में हुआ था। यहाँ पूछा है किस गांव में हुआ था, तो कल्लाड़ी या कलादी जो गांव है वहाँ पर हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और ये जो गांव है ये कहाँ पर है, ये केरल जो राज्य है वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी भक्तों संतों के मध्य एक समान विशेषता थी।
उनकी एक समान विशेषता क्या थी वही हमें बताना है। तो उनकी जो समान विशेषता थी, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। ऐसा है कि उन्होंने अपनी वही भाषा लिखी जिसे उसका भक्त जो लोग थे उनका समझते थे। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, ये आलवार नयनार संतों द्वारा किया गया था। आलवार नयनार संतों द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुजा के अनुयायी को कहा जाता है। रामानुजा जो थे इनके अनुयायी या इनके भक्त को क्या कहा जाता है? जो वैष्णव है इनको भक्त को कहा जाता है। ऑप्शन डी बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि शंकरा जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। आदि शंकरा जो बाद में शंकराचार्य बने, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? केरल के कलादी गांव में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक का रचयिता कौन है? बीजक जो पुस्तक है इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है कबीर दास। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और ये क्वेश्चन आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और ये बीजक जो है ये किसकी रचना है? ये कबीर दास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति रस कावित्री मीराबाई थी। भक्ति रस कावित्री मीराबाई थी, एक राजपूत शासक की पत्नी थी। मीराबाई कौन थी? एक राजपूत शासक की पत्नी थी। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मीराबाई एक राजपूत शासक की पत्नी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भक्त कावित्री मीराबाई के पति का क्या नाम है? जो प्रसिद्ध कवि थे मीराबाई, इनके पति का क्या नाम था? राजकुमार भोजराज जो था इनके पति का नाम था। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। राजकुमार भोज जो है ये महाराज महाराणा सांगा के पुत्र थे। महाराज महाराणा सांगा के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन के दर्शन में मुख्य साम्य था। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। तो इनका जो मुख्य साम्य था तो ये संसार दुखपूर्ण है। संसार दुखपूर्ण है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। तो यही इनका साम्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्य, भ्रम या माया है, यह किसकी उक्ति है? तो यह जो युक्ति है ये शंकराचार्य की युक्ति है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, शंकराचार्य की युक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी है? निम्नलिखित में से कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा किसको दी है? तो ये शंकराचार्य को दिया है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मातावालाम्बी चोल शासक के धमकी के कारण त्रिचन्नपल्ली छोड़कर मैसूर चला जाना पड़ा? ये कौन से ऐसा शासक था जिसने रामानुजाचार्य को धमकी दिया था? ये कुलोतुंगा फर्स्ट प्रथम जो था इसने धमकी दिया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य को होयसाल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक विटिंग विटिंग को वैष्णव धर्मावलंबी बनने में सफलता मिली। विटिंग ने अपना नाम बदल के क्या रखा था? तो विटिंग जो था अपना नाम बदल के रखा था विष्णुवर्धन। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, विष्णुवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उसे इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? तो ये ऐसा किसने किया था? तो ये रामानुजाचार्य ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, रामानुजाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का वह कौन सा संत है जिसने अपने अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया था? तो ये ऐसा कौन सा संत है? ये है निम्बार्क आचार्य जो थे, इन्होंने सबसे ज़्यादा वृंदावन में अपना जीवन बिताया था। ऑप्शन बी इसका
राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल विष्णु का एक नाम है, आंदोलन का केंद्र था। तो ये पंढरपुर जो था, पंढरपुर, यही यह पंढरपुर कहाँ पड़ता है, ये महाराष्ट्र में, यहीं पर एक आंदोलन का केंद्र था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक वृहत टीका मराठी में ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? ये ज्ञान देव जो है, इनको जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, ज्ञान देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संस्कृत देवभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है? यह युक्ति किसकी है? यह जो युक्ति है एक नाथ की है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, एक नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त जो तुकाराम थे, ये किस मुगल काल के सम्राट के समकालीन थे? तो ये जहांगीर जो था, इसके समकालीन हुआ करते थे। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ऐसा कौन सा है जो एक सही कालक्रम है? देखिए, शंकराचार्य के बाद कौन आए थे? रामानुजाचार्य, उसके बाद चैतन्य आए थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, क्योंकि यही एक सही कालक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? ये ऐसा रामानंद ने किया था। रामानंद जो चार थे, इन्होंने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पे देख रखा है, पहली सूची में दे रखा है संत, और दूसरी सूची में रखा है पेशा या व्यवसाय। उनका व्यवसाय क्या था, मतलब वो किस पेशा या व्यवसाय, तो एक तरीके से जात समझ लीजिए, ऐसा समझ लीजिए। तो जो नामदेव थे, नामदेव जो था, संत थे, ये क्या थे? ये एक दर्जी थे। तो इनका मिलान क्या हो जाएगा? तीन से। उनका इनका पेशा क्या हुआ करता था? दर्जी। और कबीर जो थे, कबीरदास जो थे, ये एक जुल्हा थे। तो इनका मिलान क्या हो जाएगा? दो से इसका मिलान हो जाएगा, दो। और रैदास या रविदास जो थे, ये क्या हुआ करते थे? ये एक मोची मोची थे। तो इसका मिलान हो जाएगा, चार से। और सेना जो संत थे, इनका ये क्या थे? ये नाई थे। तो इनका मिलान हो जाएगा, एक से। तो हमारा मिलान है तीन, दो, चार, एक। ये जिस भी उत्तर में होगा वही इसका राइट उत्तर हो जाएगा, तीन, दो, चार, एक। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास बोध के रचयिता थे। दास बोध के रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता थे रामदास। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। ये पंक्ति किसकी है? जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है रामानंद की। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये तलवंडी ननकाना में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और ये कहाँ पड़ता है? ये पंजाब में पड़ता है। और ये पंजाब आजकल के जो ननकाना जो जिला है, ये पाकिस्तान में चला गया है। और जो गुरु नानक देव थे, ये सिख जो धर्म है, इसके प्रथम गुरु माने जाते हैं, गुरु नानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख या सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिख या सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं गुरु नानक देव। और गुरु नानक देव ही सिख धर्म के पहले गुरु थे। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगला बंग, बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है?
दिए जाता है, चैतन्य को इसका श्रेय जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, चैतन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल क्या है? चैतन्य जो महाप्रभु थे इनका जन्म स्थल क्या है? ये नादिया नवद्वीप पे है, तो इनका जन्म स्थल ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और इनका जो जन्म हुआ था ये 1486 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? उड़ीसा जो नरेश है प्रताप रुद्र ये किस वैष्णव संत के अ, शिष्य थे? तो ये चैतन्य जो थे इनके शिष्य थे। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गौरंगा प्रभु भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे गौरंगा प्रभु कहा जाता है? तो ये चैतन्य को ही गौरंगा प्रभु कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे दो सूची दे रखी है और हमें इनको मिलान करके बताना है। तो पहली जो सूची है यहाँ पे क्या दे रखा है? रचना। और दूसरी सूची है उनके रचनाकार कौन थे। अब हमें यही बताना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? पदावली। पदावली के रचनाकार कौन थे? तो ये विद्यापति इसके रचनाकार थे, तो इसका मिलान हो जाएगा एक से। और रामचरित जो मानस है इसके रचनाकार कौन थे? तो इसके जो रचनाकार हैं ये तुलसीदास थे, तो इनका मिलान हो जाएगा 3 से। और सूर सागर जो है इसके रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार थे सूरदास ही इसके रचनाकार थे, इसका मिलान हो जाएगा 1 से। और बीजक जो है, बीजक जो रचना है ये इसके रचनाकार कबीर दास थे, तो इसका मिलान हो जाएगा 4 से। तो हमारा मिलान है 1, 3, फिर 2, फिर 4। ये जिस भी उत्तर में होगा वही इसका राइट उत्तर है। 1, 3, 2, 4। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलसियों का मूल मंत्र अजगर करे ना चाकरी पंछी करे न काम। अ- अलसियों का मूल मंत्र था अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम के रचयिता कौन है? तो ये मूलक दास जो थे इसके रचयिता हैं। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेनी करिए जो पीर पराई जाने रे। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेनी करी काहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं नरसिंह मेहता, इसके रचयिता हैं। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, नरसिंह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिंह मेहता के प्रसिद्ध संत थे। नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है। नरसिंह यहाँ पे होगा, नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? तो ये गुजरात के प्रसिद्ध संत हुआ करते थे। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? मोहम्मद शाह जो था ये रंगीला जो था ये किस संप्रदाय का अनुयायी था? शिव नारायण का अनुयायी हुआ करता था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, शिव नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? असम का जो चैतन्य है ये शंकर देव को असम का चैतन्य कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, शंकर देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये पूछा है कि भक्ति आंदोलन से कौन प्रस्तावक नहीं था या कौन नहीं जुड़ा हुआ था। सीधा सीधा ऐसे समझिए। देखिए नागा अर्जुन जो थे ये भक्ति आंदोलन से जुड़े ही नहीं थे, तो यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तुकाराम जो थे ये भी भक्ति आंदोलन से संबंधित थे। त्यागराज जो थे ये भी भक्ति आंदोलन से थे। और वल्लभाचार्य थे ये भी भक्ति आंदोलन से संबंधित थे। तो नागा अर्जुन जो थे ये भक्ति आंदोलन से नहीं संबंधित थे। और रही ये आज की हमारी वीडियो, अगर आप लोग को वीडियो हमारी पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा जिससे हमें एक अच्छी सी मोटिवेशनल मिलती है, जिससे प्यारा कमेंट करने से आपको एक हमें अच्छी मोटिवेशनल मिलती है नेक्स्ट वीडियो लाने में। और आप लोगों से मुलाकात होगी
नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।